हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे हैकेल्स इक्वेशन। तो ये हम लोग का जो नोट्स है ये बेसिकली लिया गया है, देखो फर्स्ट नोट्स के नोट्स से। ठीक है, इन मतलब ठीक मतलब अच्छे, मतलब सबके नोट्स अच्छे हैं। बस बेसिकली क्या है, एक नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना, बहुत सारे नोट्स होते हैं, उनमें से अच्छे अच्छी चीज़ें उठा करके अपने नोट्स में बनाना। ठीक है, तो ये यहाँ के हैं। ठीक है, तो चलिए हैकेल्स इक्वेशन आज का वीडियो है और मोस्टली अपना कवर हो चुका है। ये यूनिट 2 भी, यूनिट 1 तो हो ही चुका है, यूनिट 2 भी ऑलमोस्ट ये हो ही चुका है। हैकेल्स इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। हैकेल्स इक्वेशन में क्या होता है, देखो पहले पर्पस देख लेते हैं क्या होता है हैकेल्स इक्वेशन का पर्पस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। द हैकेल्स इक्वेशन इज यूजुअली यूज टू स्टडी दैट कंप्रेसिबिलिटी एंड द डिफॉर्मेशन बिहेवियर ऑफ द पाउडर। मतलब कि पाउडर कितना कंप्रेस हो सकता है, कैसे कंप्रेस होगा, उसका डिफॉर्मेशन कैसे होगा, वो सारा चीज़ हमारा हैकेल इक्वेशन से पता चलता है, याद रखना। ठीक है, और देखो क्या है, इट रिलेट्स ये पोरोसिटी रिडक्शन। ऑफ कोर्स जब कंप्रेसिबिलिटी होती है तो पोरोसिटी का रिडक्शन भी होता है। ठीक है, पोरोसिटी मतलब वही वॉइड्स है, सब खाली जगह है सब। तो जब ये प्रेशर लगाएंगे पोरोसिटी कम होगी, मतलब जो आजू बाजू के खाली स्पेसेस है वो कम होगी, कंप्रेस होगा पाउडर। और ये सब के बारे में बताता है हमारा हैकेल इक्वेशन। ठीक है, और अप्लाइड प्रेशर के द्वारा और हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेदर द मटेरियल डिफॉर्म्स, ये प्लास्टिकली और इलास्टिकली। वही तो जब डिफॉर्म होगा तो प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा या इलास्टिकली डिफॉर्म होगा, ये सारा चीज़ हमें बताता है हैकेल इक्वेशन। ठीक है, फिर ये 5 मार्क्स के लिए आ सकता है हैकेल्स इक्वेशन किसी क्वेश्चन को ज्वाइन करके, तो आप इतना लिख सकते हो तो भी अच्छा चलेगा। इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। तो ये ln 1/1 - d, ठीक है, Kp + a। ठीक है, ये है। तो हैकेल्स इक्वेशन क्या है, ln 1/1 - d, ठीक है, इज इक्वल टू Kp + a। अब देख लेते सारे टर्म्स का मीनिंग। d क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द पाउडर। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी मीन्स डेंसिटी ऑफ द कॉम्पैक्ट अपॉन ट्रू डेंसिटी, वो पता चलेगा। फिर प्रेशर क्या है, अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, अप्लाइड पी क्या है, अप्लाइड प्रेशर। के क्या है, स्लोप, जो हम लोग को स्लोप मिला, स्लोप। और ए क्या है, इंटरसेप्ट। ए क्या है, इंटरसेप्ट। क्लियर है यहाँ तक। ए क्या है अपना, इंटरसेप्ट। अब इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं क्या है। जो के है, स्लोप के, वो पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देख सकते हो जो के है वो पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होता है कि जो लोअर द पी मतलब यील्ड प्रेशर है। ठीक है, के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है के। ठीक है, पी वाई तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यील्ड प्रेशर के। तो मतलब जितना ज़्यादा कम पी होगा ग्रेटर प्लास्टिसिटी। तो हो रहा है ना, इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि भाई प्लास्टिक करेगा कि इलास्टिक करेगा, डिफॉर्मेशन। तो लोअर पी होगा तो ग्रेटर प्लास्टिसिटी, हायर पी होगा तो मोर इलास्टिक ब्रिटल बिहेवियर रहेगा। ठीक है, और ए जो इंटरसेप्ट था, ये जो इंटरसेप्ट दे रखा है, प्रोवाइड्स द इंसाइट इनटू द पार्टिकल रीअरेंजमेंट। ये क्या बताता है, रीअरेंजमेंट बताता है पार्टिकल्स का एट लो प्रेशर पे पार्टिकल्स का रीअरेंजमेंट को बताता है। ठीक है, इतना सारी चीज़ें एक इक्वेशन बताती हैं। हैकेल्स प्लॉट क्या होता है, अब प्लॉट किसके बीच में होता है, ये ln 1 - d वर्सेस प्रेशर के। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। नॉन लीनियर रिप्रेजेंट्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। नॉन लीनियर रीजन represents plastic deformation. Non-linear regions at beginning reflects particle rearrangement, fragmentation. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो हैकेल्स प्लॉट क्या होता है ये पता चला। ये प्रेशर और इसके बीच का ग्राफ होता है हैकेल्स प्लॉट। लीनियर अगर हुआ तो रिप्रेजेंट करता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अगर नॉन लीनियर रहा तो ये नॉन लीनियर देखो, एट द बिगिनिंग रिफ्लेक्ट्स पार्टिकल रीअरेंजमेंट एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अगर नॉन लीनियर रहा तो ये क्या है, पार्टिकल रीअरेंजमेंट बताता है और डिफ्रेगमेंटेशन बताता है बिगिनिंग में। और लीनियर रीजन रहा तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को बताता है इसका ग्राफ। ठीक है, ln 1/1 - d वर्सेस प्रेशर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हैकेल्स रूल्स क्या है देख लेते हैं। एप्लीकेशन देख लेते हैं हैकेल्स रूल का एप्लीकेशन। ये इट इज़ यूज टू कंपेयर द कंप्रेसिबिलिटी प्रोफाइल ऑफ द एक्सिपिएंट एंड ड्रग सब्सटेंस। वही कंप्रेसिबिलिटी, कोई कितना कंप्रेस हो रहा है वो बता रहा है।
हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन, बिल्कुल कोई कितना कंप्रेस होगा टैबलेट्स में या बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है बेसिकली प्रिडिक्ट करने में, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करने में, टैबलेट्स में ये देख हेल्प करता है। तो ये था हमारा हक्कल्स पॉइंट। तो हक्कल्स पॉइंट ये देख लिया, ये देखो ये रहा इक्वेशन, हक्कल्स इक्वेशन ऐसे भी लिखते हैं। अभी देखो हक्कल्स इक्वेशन पर्पस क्या है, कंप्रेसिबिलिटी और डिफॉर्मेशन बिहेवियर बताता है, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी बताता है, ये इक्वेशन है, इसके टर्म्स याद रखने हैं और ये अपना ये रिलेशन याद रखना है कि क्या इससे क्या पता चलता है हमें, वो पता चलता है, ये पता चलता है, ये लिखना है प्लास्टिकल रीअरेंजमेंट होता है, ए इंटरसेप्ट बताता है। फिर अपना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना कम पी उतना ग्रेटर प्लास्टिसिटी, हायर पी मीन्स मोर इलास्टिसिटी। क्लियर है यहाँ तक? ओके। हैकल्स प्लॉट हम लोग ने देखा, दो बीच के ln 1/1 - d वर्सेस प्रेशर के बीच में होता है। लीनियर बिहेवियर रहा तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, नॉन लीनियर रहा बिगिनिंग में तो प्लास्टिक रीअरेंजमेंट और फ्रेगमेंटेशन को बताता है। एप्लीकेशन क्या है, वही कंप्रेसिबिलिटी, टैबलेट फॉर्मेशन में, फॉर्मुलेशन में, डेवलपमेंट में, ये सब में हेल्प करता है। अगर कुछ गलती हुई तो माफ़ करना, और कुछ समझा है कि नहीं बताना कमेंट्स में, और रिवाइज भी करा दिया। और छोटा वीडियो था बहुत हक्कल्स इक्वेशन पे, ठीक है। तो अगर कम मार्क्स में आया तो ये इतना लिख देना, ठीक है। तो वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।